हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं के सॉल्व्स के Q1 के रिजल्ट जो कि आ चुके हैं। तो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कंपनी ने परफॉर्म कैसे किया है। कंपनी का थोड़ा बहुत हम लोग ओवरव्यू समझ लेंगे, कंपनी क्या करती है। जो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपनी ओवरव्यू से। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 12+ ईयर्स का ये ईयर ऑफ सर्विसेज दे रही है। एम्प्लॉय 520+ एम्प्लॉय है इसके। कंट्रीज़ में देखेंगे तो 30+ कंट्रीज़ में इनका सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। 150+ इनका क्लाइंट्स है। फिर 82% इनका रिवेन्यू जनरेट होता है वो रिपीट क्लाइंट से होता है। टॉप 5 क्लाइंट कंट्रीब्यूशन जो है वो 38% का है। 3 ऑफिसेस हैं इनके। टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अमेजोन, फिर ओडो, सुमित, फिर बिजनेस पार्टनर ISV पार्टनर यहाँ पे है, फिर रेड हैट, ये सब इनके बिजनेस टेक्नोलॉजी पार्टनर है। ये कंपनी ने कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। Q1 FY25 का देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 33% का है ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ जो है 18% का है ईयर ऑन ईयर। माइलस्टोन अचीव जो है वो 100+ करोर्स का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने FY24 में। और जो कंपनी का CAGR है FY20 से लेकर 24 तक का वो है 81%, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 166% है, जो ये भी बहुत ही अच्छा नंबर है। यहाँ पे हम लोग क्लाइंटेल देख लेंगे तो Q1 FY25 का यहाँ पे जो है वो टॉप 5 कस्टमर जो है 38% का है, टॉप 10 कस्टमर जो है वो 54% के हैं। और यहाँ पे इनके क्लाइंट है परसिस्टेंट, अजाइल, वन पॉइंट, ऑन पॉइंट, फिर यहाँ पे LTI, माइंडट्री, EVR मोटर्स, ये सब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अब जियोग्राफिकल प्रेजेंस जो देखेंगे वो डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स का, तो ये Q1 FY25 का है। यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो कंपनी का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो आउटसाइड वाला है ये क्या है, Q1 FY25 का है, और ये इनसाइड वाला जो है वो FY24 का है। तो आप देख सकते हो Q1 FY25 में इसने 79% का यहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट सेल्स है, यानी कि इंटरनेशनल सेल्स रहता है, ठीक है। और डोमेस्टिक सेल्स जो आप देखोगे ये आउटसाइड का, तो ये इंक्रीज़ हो गया, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये जो है वो डोमेस्टिकली इनके पास सेल्स आ रहा है, और जो इंटरनेशनली था वो 19% का है, वो कम हुआ है। देन यहाँ पे हम लोग ओवरसीज रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पे 80% का पहले था और अभी 78% का हो गया है, तो थोड़ा सा कम हो गया है। यूरोप से देखेंगे तो 10% का है और पहले 9 का था FY25 में। ये ओवरऑल FY25 का है, ये सिर्फ Q1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो 10 हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का 9 है, पहले 8 था, तो ये भी इंक्रीज़ हो गया एक, यानी कि एक क्वार्टर में एक यहाँ पे क्लाइंट ऐड हुआ है। ROW यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो देखेंगे वो 3% का है, ठीक है। ओवरसीज रिवेन्यू टोटल अभी यहाँ पे देख लेंगे तो 79% का है और पहले 81 का था, जो कि हमने ये देखा था। अब हम लोग यहाँ पे रिवेन्यू ब्रेकअप देख लेंगे Q1 FY25 का। तो रिवेन्यू बाय टेक्नोलॉजी देख लेंगे तो यहाँ पे अलग अलग इनके टेक्नोलॉजीज है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग जो AI, और यहाँ पे ML दिख रहा है, बिग डेटा यहाँ पे, और ये परसेंटेज यहाँ पे सेग्रीगेट किया है। मोबाइल ऐप में 3.9%, फिर यहाँ पे ओडो में 20.8%, सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है यहाँ पे, और ये दिख रहा है बिग डेटा। फिर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का भी देखेंगे तो 19.3% का है। QA एंड ऑटोमेशन का देखेंगे तो 1.5% का है। सेल्स फोर्स का 22.2% का, तो सेल्स फोर्स सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे टोटल बिजनेस देख लेंगे तो 97.5% के यहाँ पे टोटल बिजनेस होता है, डेवलपमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। देन हम लोग इंडस्ट्री सर्व, ये कौन कौन से इंडस्ट्री को यहाँ पे इनके क्लाइंट्स हैं, तो टेलीकॉम, BFSI, एजुकेशनल, फिर गवर्नमेंट यहाँ पे है, फिर हेल्थ केयर है। सबका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। IT का 36.7% का है। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, फिर अदर्स का देखेंगे यहाँ पे रिटेल, फिर सर्विस इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे दिया है क्या सर्विस प्रोवाइड करती है यहाँ पे, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस देती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करती है। काफ़ी अच्छी ये IT कंपनी है और कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिया है बना के। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स जो है वो AI, ML, जनरेटिव AI, ठीक है। और फिर ये जनरेटिव AI हमने टाटा टेक्नोलॉजी का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो मैंने डिस्कस किया है उसके अंदर जनरेटिव AI। तो वो ये कंपनी भी ये जनरेटिव AI जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। सेल्स फोर हो गया, बिग डेटा,
डेवऑप्स हो गया, फिर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारे जाने माने सर्विसेज है जो कि आईटी इंडस्ट्री में काम आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे अच्छे जाने माने सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने ऐड की है वो डेटा स्ट्रीमिंग के लिए एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग एंड विजुअलाइजेशन, और यहाँ पे डेटा वेयरहाउस। तो डेटा स्ट्रीम में क्या आता है, काफका, रैबिट एमक्यू, स्ट्रीम सेट, रेड पांडा। ठीक है, तो ये सब आज चीज़ें आती है यहाँ पे एक्टिव एमक्यू में। ये डेटा इंजीनियरिंग एंड विजुअलाइजेशन में आता है डेटा ब्रिक्स, जिसके अंदर डेटा फैक्ट्री एंड पावर बीआई आता है, ये लॉन्ग चेन है। फिर स्नोफ्लेक, हाइव, ये सब कंपनी के अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि कंपनी इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है उनके क्लाइंट्स को। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली परफॉर्मेंस Q1 FY25 का, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। 33% का ग्रोथ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये जो भी ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। ठीक है, 18% का ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर यानी EPS में, 18% का ग्रोथ एबिडा में है, और 18% का यहाँ पे ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी का नंबर है। और कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे। परफॉर्मेंस ऑफ Q1 FY25 का, ये भी कंसोलिडेटेड है, तो सेल्स देख लेंगे और ये नंबर लैक्स में है। तो आप यहाँ पे Q1 FY23-24, Q4 FY23-24 और यहाँ पे Q1 FY24-25 का है। तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। सेल्स कंटिन्यूसली कंपनी के पास है। आईटी सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट स्टिल ये कंपनी के पास काफ़ी अच्छे सेल्स आ चुके हैं। ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर परसेंटेज 33% का है, जो कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। एबिडा देख लेंगे हम लोग, ये भी लैक्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा जो है एबिडा वो डाउन हुआ है यहाँ पे। और ग्रोथ देखेंगे तो 18% का इसमें ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो ग्रोथ है वो 17% का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे भी डाउन हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे 18% इज़ अ डिसेंट नंबर। अभी हम लोग कंपनी का ये अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेंगे, क्योंकि हमें ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना है, इसकी वजह से हम लोग ये नंबर देखेंगे कंपनी का। ये है अभी Q1 FY25 का रिजल्ट, ये प्रीवियस क्वार्टर का है, ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का रिजल्ट है। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो जनरेट किया है कंपनी ने कितना, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं, जिसको हम लोग अदर इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों को मिला के यहाँ पे अमाउंट आता है, जो कि है 3166 लैक्स का। ये नंबर जो है वो लैक्स में है। तो ये अमाउंट और प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो ये ऑब्वियसली इसमें टोटल रेवेन्यू कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा नंबर है। देन हम लोग कंपनी का एक्सपेंसेस देख लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने 3166 लैक्स जनरेट करने के लिए कितना एक्सपेंसेस किया है, तो 1985 का। ठीक है, पहले कितना था 1778 का, उसके पहले 1373 लैक्स का था। ठीक है, तो कंपनी का जैसे जैसे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1181 का, और पहले कितना था 1271 लैक्स का, उसके पहले 1012 लैक्स का यहाँ पे था। ठीक है, तो ये जो है कम हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कम हो गया है, एंड पहले भी कितना था, पहले की कंपैरिजन में कम हो गया है और उसके पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा, यानी कि ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम हो गया है। अब कंपनी को टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितना टैक्स भरना पड़ा है 286 लैक्स का, पहले ज़्यादा था, तो अभी टैक्स कंपनी को कम भरना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बहुत ही कम है, उस वजह से यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो कितना हो गया, अभी टैक्स माइनस करेंगे इससे, ये अमाउंट से, तो अमाउंट हो गई अभी 895 लैक्स का, पहले कितना था 939 लैक्स का, उसके पहले 758 का। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे तो ग्रोथ है।
ठीक है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे नंबर कम आए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने परफॉर्म नहीं किए, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किए। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे देख लेंगे टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और यहाँ पे है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, तो फॉर द ईयर वाला देख लेंगे हम लोग। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है कंपनी की वो भी कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग देखेंगे वो भी कंपनी का यहाँ पे 1185 का है। तो अभी कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कितना है, 1128 लैक्स का, और पहले उससे 1197 का था। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड पहले कितना था, 1809 का था। तो बहुत ही अभी कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो बहुत ही कम होते जा रहा है, बट नेगेटिव में नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। एंड बेस अभी यहाँ पे हम लोग ईपीएस देख लेंगे तो ईपीएस भी कम हो गया है इसका, अर्निंग पर शेयर जो है वो अभी कम हो गया है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो ईपीएस अभी 7.55 का है, पहले 7.93 का था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6.40 का था। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म नहीं किया है कुछ ज़्यादा। तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स का जो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिया है वो बहुत ही अच्छा है, 65% का है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 37% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट यहाँ पे देख लेंगे तो 63% का यहाँ पे 3 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 33% का है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का, तो कैसा है प्रमोटर का होल्डिंग, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 58.94% का यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआई का होल्डिंग हम लोग देखेंगे तो कम किया है, एफआई ने अपनी होल्डिंग 1.55% का कर दिया है, एंड यहाँ पे डीआई का होल्डिंग सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, 0.08 का। तो यहाँ पे एफआई एंड डीआई की होल्डिंग बहुत ही कम है, एंड पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, यहाँ पे 39.44 का यहाँ पे हो गया है पब्लिक का होल्डिंग। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इतने खास नहीं है, बट कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली ये कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। तो अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, जो कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो के सॉल्व इंडिया का ये डेली चार्ट है। यहाँ से कंपनी ने बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनाया था यहाँ पे, देन फिर यहाँ से करेक्शन आया, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्च में कंपनी ने बहुत ही अच्छा, जिसने भी यहाँ पे बाई किया रहेगा उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया था। 400 का स्टॉक था, ये पहुँचा था 1400 का। तो आप सोच सकते हो कितना ये रिटर्न बना के दे चुकी है। उसके बाद में सितंबर के एंड जुलाई के यहाँ बीच में क्या हुआ था, करेक्शन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ये कंसोलिडेशन फेज में गया, एंड देन वापस से थोड़ा सा रैली बना था, एंड तब से ये कंपनी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है यहाँ पे। और अभी तो कंपनी के जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं, क्यों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी ने परफॉर्म नहीं किए, उसके वजह से ये मार्केट रिएक्शन है। अब यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, ये वाला कैंडल रेड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट रिएक्शन है, मार्केट को ये नंबर बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसके लिए यहाँ पे गैप डाउन से यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कैंडल। ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, ये वाला एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो शायद से वो इधर तक टच करेगा 1000 रुपीज़ तक का, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे भी बहुत बार ये आके गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका कैंडल्स। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ तक का अगर ये आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों बन सकती है, क्योंकि कंपनी कंसोलिडेशन फेज में ऑलरेडी है और काफ़ी टाइम से है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी का अगर परफॉर्मेंस Q2 में अगर अच्छा आया तो ये अपना रिवर्सल ले सकती है, या फिर बीच में भी कोई नए प्रोजेक्ट्स आए या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ये कंपनी जैसे यहाँ पे इसने रैली बना के दी है वैसे यहाँ पे रैली बना सकती है। अभी इतना जाने के बाद में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, तो वो ही कंसोलिडेशन फेज में ही अभी चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली कैसा परफॉर्म किया आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे फेस में था, एंड देन यहाँ पे रैली बनाया, एंड फिर यहाँ इसी जोन में ये अभी घूम रहा है।
लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इसका ये जो है वो सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है, वो 1000 रुपीज़ तक तो आ ही सकता है आराम से। ठीक है, तो अभी आपको ये कंपनी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए। आपके पास ये स्टॉक है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी भी, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए आप मुझे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।